बिस्मिल्लाह हमारे शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख इस्लाम में हम सुल्तनत उस्मानी की किस्त नंबर 10 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, जंगे कसावा के बाद सर्बिया की तस्कीर ने हंगरी की आज़ादी को तख्त खतरा में डाल दिया था। खसूसन नेकोपोलिस, विदेन और सल्सिया के फतह हो जाने के बाद तुर्कों के लिए हंगरी का रास्ता खुल गया था। इनके मतवातर हमलों से आजिज आकर समंजंड शाह हंगरी ने यूरोप की ईसाई सुल्तनतों से मदद की दरखास्त की। चूंकि हंगरी कलीसिया रोमा से वाबस्ता था, इसलिए पोप ने भी इसकी सरपरस्ती की और तुर्कों के खिलाफ एक सलीबी जंग की तबलीग शुरू कर दी गई थी। अब तक तुर्कों के खिलाफ ईसाइयों का जो इत्तेहाद कायम हुआ था, इसमें मगरबी यूरोप की हुकूमतों ने कोई हिस्सा नहीं लिया था। इस मर्तबा सजमंड की खास कोशिश ये थी कि फ्रांस भी इसकी मदद के लिए अपनी फौजें रवाना करे। इत्तेफाक से इस जमाने में फ्रांस और इंग्लिस्तान के दरमियान जंग मौकूफ थी, जिसकी वजह से फ्रांस को इस इत्तेहाद की शिरकत में तामल ना हुआ। फ्रांस और बरगंडी के परजोश नौजवान भी मशरकी यूरोप के मैदानों में अपनी शुजात की जौहर दिखाने के लिए बेचैन थे। तय ये पाया कि डेबक ऑफ बरगंडी का लड़का कोंट डी न्योरस एक फौज लेकर शाह हंगरी की मदद के लिए रवाना हुआ और वही फ्रांसीसी और दूसरे सवार दस्तों का सलारे अस्कर मुकर्रर किया जाए। इन बहादुरों के पेश नजर सिर्फ हंगरी की मदद ना थी, बल्कि मंसूबा ये थे कि हंगरी में बायजीद की कुव्वत को तोड़ने के बाद कस्तंतुनिया की तरफ बढ़े और फिर दरयाल को अबूर करके शाम में दाखिल हुए, अर्ज़ मुक़द्दस पर कब्जा करें और यरूशलेम और दरगाह शरीफ को मुसलमानों के हाथों से आजाद करें। गर्ज शोहरत और नामवरी के शौक में मुबारजीन ज़ौक दर ज़ौक इकट्ठे होने लगे। शाही खानदान और फ्रांसीसी उमरा के मुमताज इश्काज जो फन सिपाहीगरी में खास शोहरत रखते थे, इस मुकद्दस मुहिम में शरीक होने लगे। ये मुंतखब फौज मार्च 1396 ईस्वी में फ्रांस से रवाना हुई। रास्ता में जर्मनी से गुजरे। जब वहां से गुजरते हुए जर्मनी के शाही खानदान के बाद अफराद मसलन फ्रेडरिक कांट ऑफ होनजल और रोडस के मुबारजीन सेंट जॉन का अफसर आला भी एक मजबूत दस्ता लेकर शामिल हो गया था। इनके अलावा सजमंड ने बोहेरिया और ऑस्ट्रेलिया के सवार दस्ते भी फराहम कर लिए थे। मगरबी यूरोप के मसीह मुजाहिदों की मुई तादाद 10-12 हजार थी और वो सब के सब अपनी शुजात के नशे में इस कदर सरशार थे कि इनका दावा था कि अगर आसमान भी गिरने लगे तो वो अपने नेजों की नोक पर इसको रोक लेंगे। सजमंड ने अपनी ममलकत से जिस कदर फौज मुमकन फराहम की और अमीर विलाचिया को भी इसी सलीबी इत्तेहाद में शरीक होने पर वादा किया। हालांकि थोड़े ही दिनों में पहले वलाचिया और दौलत उस्मानिया में सुलह हो चुकी थी और अमीर वलाचिया सालाना खराज अदा करने का वादा करके अपनी खुद मुख्तारी बरकरार रख सका था। मसीह फौजों की मजमूई तादाद 1 लाख थी। इत्तेहादी फौजें बोदा वाक़या हंगरी में इकट्ठा और वहां से कुछ ट्रांसलोनिया और वलेचिया की राह से कुछ सर्बिया के रास्ते से उस्मानी मकबूजात की तरफ रवाना हुई और वलेचिया की राह से कुछ सर्बिया के रास्ते से उस्मानी मकबूजात की तरफ रवाना हुई। चूंकि सर्बिया का बादशाह बायजीद का हलीफ था और कामल वफादारी के साथ अपने मुआहदे पर भी कायम था, इसलिए इन मसीह मुजाहिदों ने सर्बिया के बशिंदों के साथ भी जो तमाम तार ईसाई ही थे वहशाना कत्ल गारतगरी का वही सलूक किया जो वो तुर्कों के साथ किया करते थे। सबसे पहले सजमंड ने वो दीन पर हमला किया और इसे फतह करके सेस्टोदा और अर्स्तोदा पर कब्जा करता हुआ नेकोपोलिस की तरफ बढ़ना। नेकोपोलिस पहुंचकर फौरन इसका मुआसरा कर लिया। नेकोपोलिस के कमांडर योगोलान बे ने
ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا اور معاصرہ کی انتہائی شدت کے باوجود حیرت انگیز شجاعت کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرتا رہا۔ اسے یقین تھا کہ باجزید کی مدد کو ضرور پہنچے گا، چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور باجزید جو اس درمیان میں اپنے بہترین فوج کے ساتھ روانہ ہو چکا تھا، برق رفتاری سے معاصرہ کے 16ویں دن نیکوپولس پہنچ گیا۔ مسیح لشکر میں کمار بازی اور میز خواری کا ایک ہنگامہ برپا تھا۔ اس نشر کو ابتدائی فتح کی جرحات نے اور بھی تیز کر دیا تھا۔ عیسائیوں خصوصاً فرانسیسیوں کو گمان بھی نہ تھا کہ باجزید اس قدر جلد آ پہنچے گا، اور وہ اعلانیہ کہتے تھے کہ اسے ان کے مقابلے میں آبنائے باسفورس کے عبور کرنے کی بھی ضرورت نہ ہوگی۔ وہ ترکی فوجوں کا ذکر حقارت کے ساتھ کیا کرتے تھے اور انہیں اپنا حریف مقابل تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ ان کو اپنی کامیابی کا اس درجہ یقین تھا کہ انہوں نے یہ دریافت کرنے کی بھی مطلق فکر نہ کی کہ ترک آ تو نہیں رہے ہیں۔ ان مجاہدین صلیب کے ساتھ ان کی طوائفیں بھی آتی تھیں۔ ان کے اشو ترازیوں نے فوجی کیمپ کو نشاط محل بنا رکھا تھا۔ 23 ذوالحجہ مطابق 24 ستمبر 1396 کو کانٹ ڈی نیورس اپنے فرانسیسی ساتھیوں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا ہوا تھا کہ دفتن اسے اطلاع ملی کہ ترکی فوج قریب آ گئی ہے۔ سب کے ساتھ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور لڑائی کے لیے ہتھیار باندھنے لگے۔ وہ چاہتے تھے کہ بلا تخیر ترکوں پر حملہ کر دے۔ سنجمنڈ عثمانیوں کے اصول جنگ سے واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سب سے آگے بے قاعدہ اور غیر مرتب دستے ہوتے ہیں جو دشمن کے پہلے حملے کا زور توڑنے کے لیے آگے رکھے جاتے ہیں۔ اصلی اور باقاعدہ فوج ان کے پیچھے ہوتی ہے۔ اسی بنا پر اس نے فرانسیسی فوج کو مشورہ دیا کہ ان بے قاعدہ سواریوں پر حملہ کر کے اپنی قوت کو ضائع نہ کرے۔ بعض فرانسیسی کمانڈر نے اس رائے سے اتفاق بھی کیا، لیکن دوسروں نے اس گمانی کی بنا پر کہ سنجمنڈ پہلے خود حملہ کرنا چاہتا ہے، یہ گوارا نہیں کیا کہ فرانسیسی دستے ہنگری کی فوج سے پیچھے رہے، اور اس مشورہ کی مخالفت کی۔ فرانس کے 9 عمر بہادروں نے بھی اس رائے کی پرجوش مخالفت کی، اور اسی جوش میں ان ترک قیدیوں کو جو ان کے قبضہ میں تھے اور جنہوں نے امن کے وعدے پر ہتھیار ڈالے تھے قتل کر ڈالا۔ باجزید نے عیسائی لشکر سے تھوڑے فاصلے پر اپنی خاص فوج کو روک کر پہلے باقاعدہ فوج دشمن کے مقابلے میں روانہ کی اور ان کی مدد کے لیے ینیچری اور سواروں کا ایک دستہ آگے بڑھایا۔ فرانس کے 9 عمر نائٹ ترکوں کے اصول جنگ سے بالکل ناواقف تھے۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ عثمانیوں کی اصلی فوج باقاعدہ فوج کے پیچھے ہوتی ہے۔ سجمنڈ نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر انہوں نے اس کی ایک نہ سنی اور پوری قوت کے ساتھ ترکوں کے مقدمات العیش پر ٹوٹ پڑے۔ آسانی کے ساتھ اسے شکست دیتے ہوئے وہ آگے بڑھے اور پھر ینیچری اور سواروں کی صفوں کو چیرتے ہوئے جنہیں باجزید نے پہلے روانہ کر دیا تھا، اسی جوش میں اتنی دور نکل گیا کہ باقی ماندہ اتحادی فوجوں سے ان کا تعلق تقریباً منقطع ہو گیا۔ دفتر انہیں باجزید کی 40,000 بہترین فوج نظر آئے، جسے دیکھتے ہی ان کو اپنی شدت غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے فوراً واپس ہونے کی کوشش کی، مگر واپسی اب ان کے اختیار سے باہر تھی۔ آگے سلطان کی تازہ دم فوج تھی اور پیچھے سے وہ ترکی دستے جنہیں وہ منتشر کر چکے تھے دوبارہ جمع ہو کر ان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر اب جان بچانا کسی طرح ممکن نہیں۔ وہ مایوسانہ طور پر نہایت بے جگری سے لڑے اور ان 6,000 بہادروں میں سے تقریباً سب کے سب مارے گئے۔ جو بچ رہے وہ قید کر لیے گئے، صرف چند ایسے تھے جو بھاگ کر عیسائی لشکر میں پہنچ گئے۔ اس کے بعد باجزید سمجمنڈ کے مقابلہ کے لیے آگے بڑھا۔ اسے دیکھتی اتحادی فوجوں کے دونوں بازو فوراً بھاگ کھڑے ہوئے۔ البتہ کلب لشکر نے جو ہنگری، بوریا اور اسٹریلیا کے دستوں پر مشتمل تھا، جس کی کمان خود سمجمنڈ کے ہاتھ میں تھی، جنگ کا مقابلہ کیا، لیکن یہ جنگ 3 گھنٹہ سے زیادہ قائم نہ رہ سکی۔ اتحادیوں کو بری طرح شکست ہوئی۔ ان کے ہزاروں سپاہی کام آیا اور 10,000 گرفتار کر لی گئے۔ سمجمنڈ چند سرداروں کے ساتھ بہت مشکل جان بچا کر بھاگا۔ اس جنگ میں اسٹیون کی سروی فوج سے جو باجزید کی حمایت میں لڑ رہی تھی، عثمانی فوج کو
बड़ी मदद पहुंची थी। फतह के बाद बायजीद ने मैदान जंग का मुआयना किया। इस वक्त इसे मकतूल तुर्कों की तादाद का अंदाजा हुआ। नीज ये मालूम करके कि इब्तदाई जंग में जिन तुर्कों ने मगलूब होकर जान बख्शी के वादा पर हथियार डाल दिए थे, इन्हें भी ईसाइयों ने नक्स ऐद करके कत्ल कर डाला। इसका रंज और गुस्सा और भी ज्यादा हुआ और इसने तहिया कर लिया कि इनके खून का बदला ईसाई कैदियों से लेकर रहेगा। चुनाचे दूसरे रोज सुबह को इसने तमाम ईसाई कैदियों को, जिनकी तादाद 10,000 थी, अपने सामने खड़ा करके इनके कत्ल का हुक्म दे दिया। कैदियों में कांट डी न्योरस भी था। बायजीद ने इसे कत्ल से मुस्तस्ना कर दिया और इसे इजाजत दी कि कैदियों में से वो 24 ईसाई शरफा को मुंतखब कर ले और इन सब की भी जान बख्शी कर दे। इसके बाद कत्ल शुरू हुआ जो 4 बजे शाम तक जारी रहा। जब हजारों कत्ल हो चुके तो उमराए सुल्तानत की दरखास्त पर बायजीद ने जलादों को हाथ रोकने का हुक्म दिया और जो कैदी बच रहे थे इनमें से एक खमस सुल्तान का हिस्सा अलहदा करने के बाद बकिया इन मुसलमान सिपाहियों को तकसीम कर दिए जिन्होंने इनको जंग में गिरफ्तार किया था। कांट डी न्योरस और इसके 24 साथी 1 साल तक जेर हिरासत रहे, लेकिन बायजीद ने इनकी हैसियत के मुताबिक इन्हें इज्जत और एहतराम के साथ रखा और जब इनका ज़र्फ फदिया फ्रांस से आ गया तो इन्हें वतन जाने की इजाजत दे दी गई थी। रुखसत के वक्त जब ये लोग बायजीद के लुत्फ और नैत और हुस्न सलूक का शुक्रिया अदा करने के लिए इसकी खिदमत में हाजिर हुए तो इसने जॉन कांट डेवल को मुखातब करके ये तकरीर की, जान, मुझे खूब मालूम है कि तू अपने मुल्क में एक बड़ा सरदार और एक ताकतवर रईस का लड़का है। तू नौजवान है, अभी तेरे लिए उम्मीद की बहुत से साल बाकी हैं, लेकिन मुमकिन है कि मैदान जंग में तेरी इस पहली कोशिश की नाकामी पर लोग तुझे काबिल इल्जाम ठहराएं और तू इस एहतमाम को रफा करने और अपनी शोहरत और नेकनामी को दोबारा हासिल करने की गर्ज से एक ताकतवर फौज इकट्ठा करके मेरे मुकाबले में जंग के लिए आए। अगर मैं तुझसे डरता तो तुझसे और तेरे साथियों से तेरे ईमान और इज्जत पर हल्फ ले लेता कि ना तू और ना वो कभी मेरे मुकाबले में हथियार उठाते, लेकिन नहीं, मैं ऐसी हल्फ का मुतालबा ना करूंगा। बरखिलाफ इसके मैं खुश हूंगा अगर तू अपने मुल्क में वापस पहुंच कर एक फौज जमा करे और उसे लेकर यहाँ आए तो मुझे हमेशा मैदान जंग में अपने मुकाबले के लिए तैयार पाएगा। जो बात मैं इस वक्त कह रहा हूँ इसे तू जिस शख्स से भी चाहे नकल कर देना, क्योंकि मैं हमेशा जंगी कारनामों नीज अपने फतवात की तोसी के लिए तैयार और ख्वाहिशमंद रहता हूँ। कांट डी वॉरस और इसके साथियों में से सिर्फ एक नाइट मार्शल बोरसिका ने बायजीद की ये दावत कबूल की थी। वो 802 हिजरी 1399 में चंद जहाज और 1200 नाइट और पैदल फौज लेकर कस्तुनतुनिया पहुंचा और शहनशाह को शहर की मुदाफत में मदद दी। इसके अलावा किसी और को बायजीद के मुकाबले में आने की फिर कभी हिम्मत ना हुई थी। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आज इजाजत चाहते हैं कल तक के लिए। कल इंशाअल्लाह ताला हम 11 नंबर किस्त तारीख इस्लाम में 11 नंबर किस्त सुल्तानत उस्मानिया की कल हम लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। कल तक के लिए इजाजत चाहते हैं। तो दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।